अब जब भी .NET फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक विंडो आएगी सेटिंग्स की, ठीक है, कि आपने उसमें से कौन सी सेटिंग उठानी है। मैं करता हूँ इम्पोर्ट सेटिंग या रीसेट ऑल सेटिंग, कोई भी एक नया एनवायरनमेंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह की आपके पास एनवायरनमेंट आएगा। अगर आपने फुल इंस्टॉलेशन की हुई है तो C#, C++, F# ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप सेटिंग उठा लें जो आपको सूट करती है, कोई इशू नहीं है, बाद में आप उसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो हम ऑप्शन में जाके चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो है वो जनरल डेवलपमेंट सेटिंग जो है वो रखी हुई है, क्योंकि कभी C# में काम करना होता है, कभी VB में काम करना होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के लिए विजुअल स्टूडियो के इस एनवायरनमेंट के लिए आपके पास जब इस पोर्शन तक आप पहुँच जाएंगे, इस एनवायरनमेंट के लिए हमें बेसिक जो है वो 2 विंडोज चाहिए, ठीक है। बेसिक से थोड़ा आगे जाएंगे तो 2 और विंडोज चाहिए, ठीक है। एक विंडो है हमारे पास टूल बॉक्स, इसमें हमारे पास सारे के सारे कंट्रोल्स आ रहे होंगे जिन पर हमने काम करना है, ठीक है। जिसमें आपके प्राइमरी कंट्रोल्स भी होंगे जो बेसिक कंट्रोल जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ स्पेशल कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन कभी कभार यूज़ होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर आपने पोर्ट की कम्युनिकेशन करनी है, सीरियल पोर्ट की कम्युनिकेशन, तो सीरियल कॉम पोर्ट के जो है ऑब्जेक्ट हैं वो आप यूज़ करते हैं। प्रिंटिंग का काम करना है तो प्रिंटिंग, अगर डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करनी है जैसे रिपोर्ट के अलावा डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, डायलॉग बॉक्सेस जो है वो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पहली विंडो जो है वो टूल बॉक्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है, बेसिक काम के लिए। दूसरी विंडो हमारे पास होती है प्रॉपर्टी विंडो, ठीक है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट पहले क्रिएट करता हूँ यहाँ पे आपके बैच के लिए, न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास फाइल से एक ऑप्शन है, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। दूसरा आपके पास यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड टूल बार से। यहाँ पे आपने चूज़ करना है विजुअल बेसिक, प्राइमरी हम इसको रखेंगे, सेकेंडरी जो हम C# पे रखेंगे। इसमें से आपने उठानी है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है। कंसोल में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, कंसोल में कोई इतनी लंबी साइंस नहीं होती, सिर्फ डाउनलोड विंडो आपकी आउटपुट आपको कोडिंग के डिस्प्ले करेंगे। हम जो काम करेंगे वो एक इस पर करेंगे और एक क्लास लाइब्रेरी पे करेंगे, ठीक है। ये 2 हमारी मेन फोकस होंगी जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। विंडोज़ में आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती हैं जिसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो एक फॉर्म सामने आता है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपनी एक एप्लीकेशन दी, ठीक है। कंसोल लाइब्रेरीज जो हैं इसमें आप DLLs बनाते हैं, इसका जो आउटपुट होगा वो .exe होगा, .exe फॉर्म में होगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो .dll फॉर्म में होगा, ठीक है। तो DLL हम क्यों बनाते हैं, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट को लेयर्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे, हर लेयर अपना काम परफॉर्म करती है, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग, सिंगल थ्रेडिंग, सारे काम हम करेंगे, ठीक है। पैरेलल थ्रेडिंग इसका बोलते हैं। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, जितने फ्रेमवर्क आपने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। 4 लेटेस्ट जिस पर हम काम करेंगे 3.5 पे हैं, 3.2, 2.2 जिसमें आपने काम करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे 4.2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोजेक्ट का नेम, उसकी लोकेशन और ये उसकी डायरेक्टरी जो आप बनाना चाहते हैं, सोल्यूशन नेम आप बनाएंगे, ठीक है। और सेम इसी नेम की आपके पास डायरेक्टरी बनेगी जो आप डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं ब्राउज करता हूँ उसकी लोकेशन और मैं उस लोकेशन पे आता हूँ जहाँ पे मैं सेव करता हूँ, माइल एक्सेस, यहाँ पे हम सेव करेंगे, ठीक है। और एक बैच का नाम रख देंगे MSVB 06, ठीक है। ये हमारा बैच माइल एक्सेस के अंदर मैंने सेव किया, इसकी डायरेक्टरी क्रिएट की। तो ये क्या करेगा, इस नेम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, उसके अंदर इसी नेम की एक सोल्यूशन क्रिएट करेगा और इस नेम का प्रोजेक्ट आता है। जैसे मैंने क्रिएट किया तो आपने देखा एक फॉर्म 1 के नाम से उसने हमें एक फॉर्म दे दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है, फॉर्म 1 के नाम से आ गया। तो पहली विंडो हमने डिस्कस की थी टूल बॉक्स की, ठीक है। इसमें मेरे पास कुछ एडिशनल जो है वो टैब्स टूल बॉक्स के आ रहे होंगे जो आपके पास नहीं आएंगे, जैसे DX11.1, इनको आप इग्नोर करें। आपके पास एक ये आ रहा होगा विंडो फॉर्म जिसमें तमाम के तमाम कंट्रोल्स हैं, ठीक है। इनमें से बेसिक कंट्रोल्स भी पढ़ेंगे और स्पेशल कंट्रोल्स भी हम पढ़ेंगे जो हमें जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉमन कंट्रोल्स जो आपके कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ये वो ठीक है। यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, सक्सेस के ऊपर लगा के मल्टीपल प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पे हमारे आगे कंट्रोल, पहली विंडो को आ गई। दूसरी जो बेसिक विंडो है वो है प्रॉपर्टी।
किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियात, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फॉर्म है, अगर इस फॉर्म पे मैं राइट क्लिक करूँ, व्यू प्रॉपर्टी करूँ, या फॉर्म के ऊपर क्लिक करके F4 सेलेक्ट करूँ, तो F4 के थ्रू मैं उसकी प्रॉपर्टी विंडो में आ जाऊँगा। तो ये हमारे पास आएगी प्रॉपर्टी विंडो। ये सेकंड ऑप्शन होगी आपके पास, जो मोस्टली यूजेबल होगी, जिसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमें बताती है कि इस फॉर्म का नेम क्या है, ठीक है। मैं जो भी यहाँ पे नेम रखूँगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसको VB6 में हम कैप्शन बोलते हैं, VB6 में ये कैप्शन होती है, इसको कैप्शन कहते हैं, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज़ आएंगी यहाँ पे, मैं दोबारा इसको पुरानी हालत में लेके आता हूँ। फॉर्म 1, दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो देखने में सिमिलर आपको लगेंगी, एक टेक्स्ट और एक नेम, दोनों में फॉर्म 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, देखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एक नेम के नेम से और दूसरी टेक्स्ट के नेम से। ये यूज़ होती है डेवलपर के लिए, ठीक है, जो भी कोडर है जिस पे काम करता है। ये एक वेरिएबल नेम की तरह कंसिडर होती है, ठीक है। इसका वेरिएबल नेम कह सकते हैं, लॉजिकल नेम कह सकते हैं, किसका, इस फॉर्म का। हमारे पास सिलेक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म है, और उसकी ये हायरार्की है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये हायरार्की कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नेम, जो हम कोडिंग पे यूज़ करेंगे। अगर कोड के थ्रू मैंने इस फॉर्म को कॉल करना है तो मैं ये नेम यूज़ करूँगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट का होगा वो यूज़र्स के लिए है कि यूज़र को क्या डिस्प्ले होना है, ये इसका फिजिकल नेम है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, यहाँ पे आप इसको यूज़र को डिस्प्ले करवाएंगे कि ये है क्या, ठीक है। फिर इसी तरह प्रॉपर्टी हमें बताती है कि इसका साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपके किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, मैंने उसको कभी नहीं देखा, उसने मुझे कभी नहीं देखा, तो आप उसका इंट्रोडक्शन ऐसे करवाते हैं कि यार उसका कलर ऐसा है, उसकी हाइट ऐसी है, उसकी बॉडी ऐसी, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उसकी लेंथ, वेथ, हाइट, साइज़, हर चीज़, उसका कलर, ठीक है, उसका हेयर स्टाइल, ये चीज़ें आप मुझे बताते हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरह यहाँ पे भी ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है, ठीक है। हमारे पास फॉर्म 1 है, तो फॉर्म 1 की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस वक्त क्या हैं, वो ये आपको डिसाइड करेगी। प्रॉपर्टी विंडो आपको बताएगी कि ये इसकी प्रॉपर्टी है, फिर इनको हम अपने मुताबिक चेंज करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमें जो जो चीज़ जरूरत पड़ेगी, हर कंट्रोल की अपनी प्रॉपर्टी होगी, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हर एक में होंगी, टेक्स्ट, नेम, ठीक है, साइज, एंकर, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर कंट्रोल की होंगी, और कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक कंट्रोल की होती हैं दूसरे के लिए। जब हम इसको प्लेटफॉर्म को ओपन करते हैं, स्टार्ट में हमने ये फॉर्म किया, ठीक है। इसकी जो टूल बार है वो भी आ गया हमारे सामने, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने खुद से बनाई है या ये बिल्ट-इन है? ये बिल्ट-इन इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, बाद में हम इसको अपने हिसाब से। हाँ, अब ये हर प्रॉपर्टी का नेम है। ये प्रॉपर्टी अब देखेंगे दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। प्रॉपर्टी विंडो जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। एक साइड पे प्रॉपर्टी का नेम है, दूसरी साइड पे उसकी वैल्यूज़ है, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ जो होंगी वो ओपन हैंडेड होंगी, कुछ वैल्यूज़ में आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहे हैं कि आप इनसे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अब जिस तरह टैक्स की है वो ओपन हैंडेड है, जो आप मर्जी रखें इसमें, ठीक है। टैग जो है ये ओपन हैंडेड है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सिलेक्टिव होंगी, उनमें से आपने सेलेक्ट कर, उससे आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हम अपने मुताबिक चेंज करेंगे कि इसकी लुक यूज़र के पास कैसी है, ठीक है। अब हर कंट्रोल के पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इज MDI कंटेनर, ये इसकी अपनी ख़ास प्रॉपर्टी है फॉर्म, ठीक है। ये आपको कंट्रोल्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको नेम की, इसकी साइज़ की, फॉन्ट की, कलर की, फॉर कलर की, बैक कलर की, बैकग्राउंड इमेज की, ये प्रॉपर्टीज़ कॉमन है जो आपको हर कंट्रोल में मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। अब इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये बटन 1 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि नेम की प्रॉपर्टी सेम है। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो इन दोनों की ये कॉमन प्रॉपर्टी है, फॉर्म की भी और बटन की भी, ठीक है। वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पे आपको शो नहीं होगी, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमनली काम कर रहे हैं दोनों में, और मोस्टली कंट्रोल्स में कॉमन है। इसी तरह अगर मैं
यहाँ से ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ और ड्रॉप डाउन और बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इन दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। अब इसमें अगर आएंगे तो इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है आइटम्स की, जिसमें आप आइटम्स की कलेक्शन डालते हैं। ये इसकी अपनी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ड्रॉप मेन्यू में। ठीक है, ये आप इस तरह भी डाल सकते हैं, डेटा सोर्स के थ्रू भी दे सकते हैं, कोडिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को जिस तरह चाहें आप छेड़ सकते हैं। कोडिंग में आप हर प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई नेम एक वेरिएबल है जो आपने फिक्स ले लिया, उसको यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। ये दो इसके पीछे बैक एंड पे जो कोडिंग चल रही है उसका भी आते हैं ऐसे यूज हो रहे हैं जो डिफरेंट वेरिएबल हैं। ठीक हो गई। ये हमारे पास दो विंडोज़ होगी जो बेसिक टूल बॉक्स प्लस उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद जो मोस्ट कॉमनली आप यूज़ करेंगे वो होगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सोल्यूशन एक्सप्लोरर को आप यहाँ से भी ला सकते हैं, विंडोज़ में से भी ला सकते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर और कंट्रोल ऑल्ट। ठीक है, मैं इनको ऑर्डर किया हुआ है, आप इसको ये जब फर्स्ट टाइम आपके पास आएंगी तो ये इस पर आएंगी। तो मैं अलग अलग करता हूँ सबको। आपके पास इस तरह आ रही होंगी। ठीक है, ऊपर नीचे आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह आपको सूटेबल लगे। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर प्रॉपर्टी विंडो को मैं अमूमन साथ रखता हूँ। ठीक है, तो इनको आप इसके साथ जोड़ के यहाँ से आप उनकी एरिया लोकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या होगा? सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपको ये बताएगा कि आपने जो सोल्यूशन क्रिएट की, ठीक है, हमने जो सोल्यूशन का नेम रखा था वो ये था और यही हमने प्रोजेक्ट का नाम। सोल्यूशन एक्सप्लोरर जो है इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऐड सोल्यूशन इसके अंदर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड करें। सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपको बताते हैं कि आपने फॉर्म्स कौन कौन से ऐड किए हैं, आपने क्लासेस कौन कौन सी ऐड की हैं, आपने मॉड्यूल्स कौन कौन से ऐड किए हैं, आपने रिपोर्ट कौन कौन सी ऐड की हैं। जो चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे वो फिजिकली भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये फॉर्म 1 सिर्फ एक नज़र आ रहा है। मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और कहता हूँ शो ऑल फाइल्स। ठीक है, तो ये इस डायरेक्टरी के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो माई प्रोजेक्ट और रेफरेंसेस को छोड़, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करूँ और ओपन इन विंडो एक्सप्लोरर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको चीज़ें नजर आ रही है। ये आपका एक फॉर्म है, फॉर्म 1, इसमें 3 चीज़ें, यही चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। फॉर्म 1.bb डिज़ाइनर, डिज़ाइनर्स के अंदर इसकी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, अगर इस डिज़ाइनर को मैं खोलूँगा, इसके अंदर हमने कम्बो बॉक्स 1 बनाया था, तो उस कम्बो बॉक्स 1 की सारी डिटेल आ रही है। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। उसकी लोकेशन क्या होगी, ये इस लोकेशन पे रहेगा। इसका नेम क्या है, ये इसका नेम है, ये इसका साइज़ है। ठीक है, और ये टैब इंडेक्सिंग है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। टैब इंडेक्सिंग क्या होती है, रीसेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म जो है वो बेसिकली 3 फाइल्स को कंटेन कर रहा है। ये इसकी रिसोर्स फाइल है जिसमें आप रिसोर्स को इमेजेस वगैरह डालते हैं, फॉर्म से रिलेटेड जो रिसोर्स आप ऐड करेंगे वो यहाँ पे। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होगा वो बिन और बिन के अंदर डिबग की डायरेक्टरी में है। ठीक है, ये आपको फिजिकल वो लोकेशन है आपके प्रोजेक्ट की जिसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर आपको ये होगा। ठीक हो गया। शो ऑल फाइल्स की जब जरूरत पड़े आप इसको यूज़ करें, जब नहीं जरूरत पड़े आप। रेफरेंसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप मल्टी लेयर्स के ऊपर आएंगे तो रेफरेंसेस पे आपको बहुत ज़्यादा हाथ आएगा। इसमें थर्ड पार्टी कंट्रोल के लिए ऐड करते हैं, रेफरेंसेस ऐड करते हैं। ठीक है, ये माई प्रोजेक्ट, इसकी अपनी प्रोजेक्ट की जो सेटिंग होती है, असेंबली की जो आप सेटिंग करते हैं, वेरिएंट्स की जो सेटिंग होती है, वो सारी आप यहाँ पे करते हैं। फिर आप ग्लोबल वेरिएबल्स की जो सेटिंग होती हैं वो आपकी इसमें आएंगी। ठीक है, माई प्रोजेक्ट का ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर का। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम एक चीज़ छोटी सी पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा जाके मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि हर प्रोजेक्ट की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। फर्स्ट बटन जो है प्रॉपर्टी का, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो हर प्रोजेक्ट की भी अपनी प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा मैं रूम ले लेता हूँ। ये उसकी प्रॉपर्टी, इसकी सेटिंग है, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इनमें क्या है, कंपाइल क्या है, एप्लीकेशन क्या है, फिर एप्लीकेशन
और कंपाइल के अंदर हम जो वेरिएबल्स फ्रेमवर्क की जो सेटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, क्रिस्टल बोर्ड पर जब हम जाएंगे तो हमें एक सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अक्सर लोगों के पास क्रिस्टल बोर्ड चल नहीं आते, डेवलप कर लेते हैं, कहते हैं इंस्टॉल्ड है, सब कुछ है, लेकिन चल नहीं रही है, कंपाइल नहीं हो रही, प्रॉब्लम जाती है, उसके ऊपर ही जाता है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मोस्टली प्रॉपर्टीज़ में इसमें यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें जिससे काम लेना ठीक है स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये होगी थी। जब हम आएंगे डेटाबेस के पास, हमारी डेटाबेस से कनेक्टिविटी शुरू होगी, तो हमें चौथी विंडो की जरूरत पड़ेगी, सर्वर एक्सप्लोरर। ये 4 मेन विंडोज हैं जिनसे हमारा पाला पड़ना ही पड़ना है। बाकी जो साथ साथ चीज़ें आएंगी, इस टूल को कैसे यूज़ करते हैं, इस टूल के ऊपर जो भेद है वो भी मैं आपको दूंगा कि कैसे आप किसी प्रोसेस के साथ अटैच करवाते हैं, एग्जीक्यूट कहीं और से करें, अटैच कहीं और से करें, ठीक है, डिबगिंग, उसकी स्टॉपर, हर चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ये टूल के ऊपर ग्रिप हो आपको टूल पे आता। लास्ट विंडो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद डेटा सोर्स से रिलेटेड विंडोज़ हैं वो साथ साथ जो ज़रूरत पड़ती रहेंगी वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन 4 ये हर हाल में इनका नो हाउ आपको होना चाहिए। सर्वर एक्सप्लोरर में हम हमारे जो डेटाबेस के साथ जितनी कनेक्टिविटी है वो हम यहाँ पे बता रहे होते हैं, जितने सर्वर इस वक्त कनेक्टेड हैं वो हम बता रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो सर्विसेज चल रही हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये बेसिकली आपकी सर्वर एक्सप्लोरर की, आपकी सर्वर एक्सप्लोरर कहने आप इस सिस्टम की, जिस सिस्टम पे आप स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज और उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। क्लियर होगी यहाँ तक? ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक था छोटा सा ओवरव्यू। अब हम आते हैं फॉर्म के ऊपर कि आपने फॉर्म डिज़ाइन तो कर लिया, चीज़ें उठाई, ड्रैग एंड ड्रॉप करनी, प्लेस कर ली, ठीक है। अब इन चीज़ों से काम कैसे लेना है, ये चीज़ें हैं क्या, कैसे बिहेव करेंगी, ठीक है। ये फॉर्म का होगा डिज़ाइन में, ठीक है। ये यूज़र्स के पास कैसे आएगा ये आपने डिसाइड करना होगा, आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। फिर इसके बैकएंड पे फॉर्म के 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका कोड मोड होता है और एक डिज़ाइन मोड होता है। ये आपका डिज़ाइन मोड है। अगर राइट क्लिक करें, व्यू कोड कर दें या F7 प्रेस करेंगे फॉर्म को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, तो ये आपको कोडिंग के मोड में ले जाएगा। ये इसकी कोडिंग कैसा है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। एक चीज़ मैंने कही थी कि हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, हर ऑब्जेक्ट के अपने इवेंट्स होते हैं, ठीक है। .NET में इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है। इसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं कि हर इवेंट फायर होता है, उसके फायर होने पे जो भी आप उसे काम देते हैं वो काम वो प्रोड्यूस करके आपको देगा। उसमें कुछ लॉजिकल एरर्स होंगे, कुछ फिजिकल एरर्स होंगे, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक उसकी प्रॉपर्टी, दूसरी उसके इवेंट, ठीक है। ये दोनों चीज़ों पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तो कैसे होगी आप लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक बटन है, इसको मैं 2 तरीक़ों से प्ले कर सकता हूँ इस फॉर्म को। एक तो ये है कि कंट्रोल F5 विदाउट डिबगिंग, डिबग नहीं करे, जस्ट आउटपुट दे। दूसरा ये है कि फुल कंपाइल हो, ठीक है। कंपाइल होने के बाद ये लगता है आउटपुट, इसको हम प्ले करते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका। अब हम जो है थोड़ा सा कोड के ऊपर आएंगे, ज़्यादा फोकस आपका कोड के ऊपर, डिज़ाइनिंग आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करती है कैसा डिज़ाइनिंग का कोई इशू नहीं, ठीक है। कंपनीज में अच्छे डिज़ाइनर करते हैं, तो आपको डिज़ाइन दे देते हैं, आपने उसको सपोर्ट कर लेना पड़ता है। ये आगे हमारी आउटपुट है, यूज़र्स के पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। यूज़र को बाकी ये चीज़ें भी कर लेते हैं, ये चीज़ यूज़र के पास है, उसको नहीं पता कि इसके पीछे आपने क्या किया हुआ है, इसके पीछे आपने क्या किया हुआ है, इसके पीछे क्या किया, इसके पीछे क्या किया, ठीक है। इवेंट जो है हर एक का अपना अपना एक डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं कि इवेंट क्रिएट होगा, वो भी हम आगे विदिन 5 मिनट हम पढ़ेंगे। अब ये कहते हैं कि इस बटन पर जब यूज़र क्लिक करे तो ये वाला काम करे, ठीक है। तो वो इवेंट हैं जो हम ड्रॉ करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिन पे यूज़र जब वो इवेंट फायर करेगा, एग्जीक्यूट होंगे, तो क्यूरी आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी जो भी आपने उससे काम किया था, ठीक है। अच्छा, मैं इस बटन पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने पे मेरे पास ये एक इवेंट क्रिएट हुआ।
ये मेरे पास उस क्लास का स्कोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लास का स्कोप है। जो भी आप इवेंट या कोई भी आप कोड लिखेंगे इस फॉर्म से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड, वो विद इन द क्लास होना चाहिए, वो विद इन द क्लास होना चाहिए जो भी आप यहाँ पे कोड लिखें। ठीक है, अगर मैं इस इवेंट को उठा के बाहर ले आता हूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसने यहाँ पे रोक देना, बिल्ड एरर आ रहा है, इसे हम कहते हैं फिजिकल एरर, जो आपको एग्जीक्यूट नहीं होने देता। एक होता है लॉजिकल एरर, जो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें कोई गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे एरर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ये एरर स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे वो आपको कुछ स्टेटमेंट पे ले जाएगा। मैं दोबारा इसको उठाता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। इस ब्लॉक के अंदर या कहीं भी रख दें, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी रख दें, कोई इशू नहीं, लेकिन इस ब्लॉक से जब बाहर जाएंगे तो इसमें एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो यहाँ से यहाँ तक है। क्योंकि इस फॉर्म से अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो इस बटन को नहीं पहचानता। ये बटन जो है इस फॉर्म के ऊपर प्लेस है। ठीक है, इसका स्कोप यही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फॉर्म की बाउंड्री है, ये उसकी एक बाउंड्री है। इसके अंदर रह के हमने इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी काम हम यहाँ पे करें। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इवेंट क्रिएट हुआ। इवेंट को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूँ, आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक सब रूटीन और एक फंक्शन। C# में इसको मेथड कहते हैं, फंक्शन को C# में मेथड कहते हैं, अपने नाम से। ठीक है, तो VB में उसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन की जो है एक रिटर्न टाइप होती है, सब रूटीन की रिटर्न टाइप होती है। जिसमें आप वाइट का नाम यूज करते हैं C# का नाम, उसकी रिटर्न टाइप होती है। किसी की आप रिटर्न टाइप दे दें तो वो C# में रिटर्न टाइप कंसिडर की जाती है कि ये एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने रिटर्न टाइप लेनी है तो यहाँ पे आप उसको फंक्शन डिफाइन देते हैं और प्लस लास्ट में उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। मैं फिलहाल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सब रूटीन और फंक्शन में फ़र्क क्या होता है। फंक्शन जो है वो आपको आउटपुट देगा, रिटर्न टाइप देगा। सब रूटीन जो है ये रिटर्न टाइप नहीं देती, लेकिन इसको आप इवेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, फंक्शन को आप इवेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दोनों में एक खासियत और एक कमी है। ठीक है, फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, सब रूटीन की रिटर्न टाइप होती है। ठीक है, फंक्शन एज अ इवेंट इस्तेमाल नहीं हो सकता और जो सब रूटीन है वो एज अ इवेंट इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जब हमने इवेंट डबल क्लिक किया एक बटन पे तो एक इवेंट क्रिएट हुआ। ये उसका आइडेंटिफायर हो गया, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और फ्रेंड। ठीक है, 5 किस्म के आइडेंटिफायर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, फिर कुछ कम्बिनेशंस के साथ भी हैं, पब्लिक फ्रेंड, पब्लिक इंटरनल और लिस्टिंग। ठीक है, सब रूटीन जो उसकी डेफिनेशन होगी कि ये एक सब रूटीन है। ठीक है, ये उसका नेम आ गया कि ये उस सब रूटीन का नेम है, जो मर्जी आप लिख दें, ABC, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस बटन की है या किसकी नहीं। ठीक है, ये उसके 2 पैरामीटर्स आ गए, पैरामीटर की बाउंड्री है। हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इवेंट आर्गुमेंट क्या होता है, इवेंट आर्ग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो इस इवेंट को डिफाइन करता है वो हैंडलर है। ये इस इवेंट को कंट्रोल करता है, ये बताता है कि इस ABC ने क्या परफॉर्म करना और कब परफॉर्म करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स दिया था। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपना नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस बटन के क्लिक पे मैं से कहता हूँ कि मी डॉट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में लिख दो हेलो। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में ये लिख दो जब ये बटन फायर हो। हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये मी क्या है, मी के बाद मैंने डॉट क्यों लगाया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या चीज़ है। इसके बाद मैंने डॉट लगाया, जो लिस्ट आई थी उसमें हर एक चीज़ के जो आइकन्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे, तो हर एक आइकन का अपना अपना पर्पस होगा। ठीक है, ये आपके मेथड्स हैं, प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेथड्स हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ और चीज़ें होंगी, तो वो सारी इस लिस्ट में जो आती हैं वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ किसके ऊपर, जो हमारा इवेंट क्रिएट हुआ वो इवेंट कब क्या करता है और कैसे करता है। ठीक है, यहाँ तक हम आगे। अब ये हैंडल जो है ये इसको बताता है कि इस ABC के अंदर का जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ABC के अंदर। ठीक है, ये इसका ब्लॉक है।
इस ब्लॉक में कब एग्जीक्यूट होना है, ये हेलो का जो टेक्स्ट है ये उठ के कब टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आएगा, ये हैंडलर बताता है। हैंडल बताता है पहली चीज़ आपकी आती है ऑब्जेक्ट बटन 1, उसके बाद उसका इवेंट है। इवेंट का निशान आप देख लें, ये जो बिजली की तरह का निशान बना हुआ है ये इवेंट का निशान है, ठीक है, ये सिंबल जो है ये यहाँ पे ये हैंडल इसे बताता है कि बटन 1 जब क्लिक हो तो उसके अंदर वाला जो है कोड वो एग्जीक्यूट होगा। डॉट में एक होगी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, दूसरा कोड लाइन बाई लाइन चलता है, लाइन बाई लाइन चलता है। ये नहीं है कि पहले लास्ट वाली लाइन चलेगी फिर ऊपर वाली चलेगी, लाइन बाई लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे एरर होगा वहाँ से वो स्किप करेगा, ठीक है। पहली चीज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, दूसरी चीज़ लाइन बाई लाइन, ठीक है, कोड एग्जीक्यूट, ये चीज़ आपने मान रखा है। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। हमने कहा था बटन का क्लिक, ठीक है, हमने कहा था बटन का क्लिक। क्लिक इवेंट जो है वो कब कंप्लीट होता है कि जब आपका माउस का डाउन बटन प्रेस हो और वहीं पे अप बटन प्रेस हो तो ये क्लिक पूरा बनता है। अगर मैं यहाँ पे डाउन करूँ और यहाँ पे ला के अप करूँ तो क्लिक काम नहीं करेगा, यहाँ पे डाउन करूँ और यहाँ पे ला के अप करूँ तो क्लिक काम नहीं करेगा, ठीक है। हर इवेंट की अपनी डेफिनेशन है, हैंडलर फायर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इस पर यहीं पे डाउन कर रहा हूँ, यहीं पे अप कर रहा हूँ तो उसने यहाँ पे लिख दिया हेलो, तो क्लिक इवेंट ने इसको बताया, इस हैंडलर ने बताया है कि ये वाली सब रूटीन जो है उसमें एग्जीक्यूट होना है विद रिस्पेक्ट टू क्लिक ऑन बटन 1, ठीक है, और ये इसने एग्जीक्यूट करना है और बट टेक्स्ट बॉक्स 1 के टेक्स्ट को हेलो लिखना, ठीक है। तो ये उसकी एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपसे कहा था कोडिंग के थ्रू हम प्रॉपर्टी को छेड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली प्रॉपर्टी को एक नई वैल्यू दे दी कि ये वैल्यू इस प्रॉपर्टी में डाल दो। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ओपन हैंड थी, आप जो मर्जी इसमें लिखना, लेकिन कुछ सिलेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें आपने उसी सिलेक्शन के अंदर रहना होता है, ठीक है। तो ये काम हमने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस हैंडलर को यहाँ से कमिट करता हूँ, ठीक है। कमिट के लिए सिंगल कोड का इस्तेमाल होता है, लाइन कमिट होगी। कंट्रोल के और सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी कमिट हो गया, कंट्रोल के कंट्रोल यू अनकमिट हो गया, और सेम यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं कमिट होने का, ठीक है। शॉर्ट कीज याद रखेंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, काम करने में मजा आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हैंडलर को कमिट कर दिया। अब ये जस्ट एक सब रूटीन है, इवेंट नहीं है। देखने में ये नॉर्मल लग रही है, ठीक है, देखने में नॉर्मल लग रही है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं बटन फायर करता रहा तो काम नहीं होगा, क्योंकि अब हैंडलर नहीं है जो इस सब रूटीन को बताएगा आपने कब एग्जीक्यूट करना, ये हमारा इवेंट है। फिर एक चीज़ और आपने .NET में याद रखनी है कि जो चीज़ विधि के अंदर स्टार्ट होगी उसका एंड होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों सिवाय कुछ चीज़ों, लेकिन मोस्टली चीज़ें इक्का दुक्का को छोड़ के मोस्टली चीज़ें जो स्टार्ट होंगी वो एंड होंगी, ठीक है। प्राइवेट सब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड सब पब्लिक क्लास एंड क्लास, ठीक है। इफ एंड इफ फॉर के साथ नेक्स्ट आएगा, एंड का लास्ट आएगा, ठीक है। यूजिंग एंड यूजिंग, विद एंड विद, ठीक है। हर चीज़ जो स्टार्ट होगी उसका एंड लास्ट में, और विद इन अ ब्लॉक रह के हम काम करेंगे। यही काम जब हम C# में कर रहे होंगे तो उसमें आपको करली ब्रैकेट्स लगानी होंगी, जो करली ब्रैकेट बताएगी कि ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। सिर्फ एक जगह पे नहीं लगानी होती जब आपकी सिंगल स्टेटमेंट होती है। मैं इफ लिखता हूँ, उसके नीचे एक ही लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जो उस इफ के बाद उसमें एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। उसमें मुझे कोर्स देने की जरूरत नहीं है, करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसके अंदर भी सिंगल लाइन इफ आप लिख सकते हैं, फिर कंडीशनल इफ आप लिख सकते हैं। तो सारे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि विधि में मैंने ये कोड ऐसे लिखा है तो मैं C# में कैसे लिखूँ, ठीक है। तो मैं आपको मेन डिफरेंस इतने प्यार से क्लियर करवा दूंगा कि दोनों लैंग्वेजेज आपको ईजी लगेगी। आपकी एक लैंग्वेज पे ग्रिप हो, दूसरी में खुद ब खुद काम करना है, इतनी बड़ी साइंस है। दोनों का सेम प्लेटफॉर्म है, वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। ये इनमें मेन डिफरेंस है। फिर सेंटेक्स का डिफरेंट है, इसमें हम सेंटेक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी अभी ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई, ये हो जाएगी।
अब एक बटन है या कोई भी एक चीज़ है, उसका इवेंट मैं खुद से बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने डबल क्लिक तो कर लिया, डबल क्लिक करता हूँ तो फिर वो उसी जगह पे आ जाता है, फिर डबल क्लिक करता हूँ तो उसी जगह पे आ जाएगा। अब मैंने कुछ डिफरेंट इवेंट बनाना है, तो जब इस पर फोकस आए या इससे फोकस जाए तो क्या करता हूँ। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया तो टेक्स्ट चेंज का एक इवेंट है जो इसका डिफ़ॉल्ट इवेंट है वो क्लिक होगा। फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो फॉर्म का लोड इवेंट जो है वो तो हर एक के साथ जो है उसका हैंडल अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं हैंडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दो हाईलाइटेड वैल्यू जो बता रहा है कि हैंडल जो है वो इसका फोकस और स्कोप जो है वो यहाँ से आता है। अच्छा, अब मैं आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। हम टेक्स्ट बॉक्स का डबल क्लिक कर रहा हूँ तो टेक्स्ट चेंज का इवेंट बन गया। मुझे वो इवेंट चाहिए कि जब मैं यहाँ से लीव करूँ, मेरा कर्सर यहाँ से जब मैं टैब प्रेस करूँ, यहाँ से जंप होकर किसी और कंट्रोल पे जाए, ठीक है, या इस कंट्रोल के अंदर आए, तब ये क्या परफॉर्म करे। दोनों में इसका बिहेव अगर मैं डिफरेंट करना चाहूँ। ठीक है, अब मैंने इवेंट खुद से बनाने हैं, दो तरीके का है। प्रॉपर्टी में आ जाए, प्रॉपर्टी में ये रहा इवेंट, ये इसकी सॉर्टिंग और ये प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ें, ये इसके इवेंट्स आगे। जिसके आगे वैल्यू होगी, इवेंट का नेम होगा या सब रूटीन का नेम होगा, वो आपको बताएगी कि ये इवेंट जो है वो ऑलरेडी प्ले, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है या ऑलरेडी डेवलप है। ठीक है, ये इसके अंदर जो इवेंट ऑलरेडी बना है इसके जो इवेंट आप बताते हैं जो। ठीक है, मल्टीपल इवेंट के बारे में भी हम करेंगे कि मल्टीपल इवेंट कैसे क्रिएट करें। अच्छा, अब हम आते हैं इसका कुछ डिफरेंट इवेंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल लीव, जब आप यहाँ से लीव करें, मैं यहाँ पे इसका डबल क्लिक करता हूँ तो इसका यहाँ पे इवेंट मिल जाएगा। ये इवेंट का नेम है, या आप कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई मुश्किल नहीं है। इसका मैंने यहाँ पे ABC कर दिया था, लेकिन वो रखें जो डेफिनेशन वाली, जो डिफाइन करे। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के अंदर। कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी कोडिंग के अंदर खूबसूरती है। ठीक है, अच्छा, अब ये टेक्स्ट लीव का इवेंट हो गया कि जब लीव हो तो ये क्या करे। मैं ऐसे कहता हूँ कि जब यहाँ से हम लीव करें तो क्या करें, मी डॉट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है डॉट उसका बैक कलर इक्वल टू क्या हो जाएगी, वाइट हो गया। जब मैं यहाँ से लीव करूँ बैक कलर वाइट हो गया। ठीक है, अब मैंने कलर की प्रॉपर्टी छेड़ी है तो कलर की प्रॉपर्टी जो है वो ओपन हैंडेड नहीं है। ठीक है, एक चीज़ छोटी सी आपको बता दूँ, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। हर प्रॉपर्टी के साथ या हर लिस्ट में आने वाली चीज़ के साथ आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। डेफिनेशन बताएगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये एक ओवरराइड प्रॉपर्टी है बैक कलर की, जो कहाँ से आ रही है, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर। इसको आप गेट और सेट दोनों काम कर सकते हो, वैल्यू ले भी सकते हो, इसको वैल्यू दे भी सकते हो। लेकिन अब आपने जब वैल्यू देनी है तो आपने इसको कलर की ही वैल्यू देनी है। एस के बाद जो होगी वो इसकी डेटा टाइप की डेफिनेशन होगी, जिसके अंदर आपने रहना है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर आपने रहना है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, कलर के अंदर, ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास दो गिलास हैं, दोनों में पानी होना चाहिए, दोनों में कॉफ़ी होनी चाहिए, दोनों में कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, और दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। जिसको आप वैल्यू असाइन कर रहे हो और जो वैल्यू असाइन कर रहे हो वो दोनों उसकी डेटा टाइप के साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, मतलब चाय में लस्सी मिक्स नहीं होती, इस चीज़ का आपने साथ है। जो डेटा टाइप अगर आपको नहीं समझ आ रही हो कि ये कहाँ से आएगी और क्या चीज़ आएगी, तो ये आपको खुद बता दो। ठीक है, उसमें कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ भी आपको खुद सारी डेफिनेशन बता दो ये क्या है। ठीक है, अगर यहाँ से भी आपको समझना है तो फिर हम इसको आगे कहाँ से देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में आए, प्रॉपर्टी विंडो में आए
और यहाँ से बैक कलर, ये आ गया बैक कलर, ये आपको बताएगा एक कलर ऑफ द कंपोनेंट, और यहाँ से आपको सारी लिस्ट आ गई। ये सिलेक्टेड है, इससे बाहर नहीं जा सकते, लिमिट हो गया। ठीक हो गया। अब मैंने कहा जब मैं यहाँ से लीव करूँ तो वाइट हो जाए, लेकिन जब यहाँ पे मैं एंटर करूँ, एक एंटर की है और एक एंटर आना है, इन दोनों का जो एडवांस जो इनके इवेंट हैं वो है गॉट फोकस एंड लॉस्ट फोकस। फोकस आया और फोकस गया, एंटर एंड लीव। ठीक है, एंटर और लीव पुराने यूज हो रहे हैं, चलते आ रहे हैं। गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस वो थोड़ा एडवांस है, वो आगे जाके हम पूरा उसके ऊपर एक लेक्चर बनेगा गॉट फोकस और लॉस्ट फोकस। ठीक है, वो पूरा एक लेक्चर बनेगा। एंटर पे मैं आता हूँ और एंटर पे यही चीज़ मैं उठाता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसका कलर देता हूँ येलो। अब ये वो इवेंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनते डबल क्लिक करने से। अब इनका हम बिहेवियर देखते हैं, आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको कोडिंग का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, नॉर्मल सा। ठीक है, ये न होने के बराबर है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, फोकस आ गया, फोकस चला गया, फोकस आ गया। हाँ, वो टेक्स्ट चेंज, वो आपका टेक्स्ट चेंज, हर टेक्स्ट चेंज पे, चाहे आप स्पेस दे रहे हैं चाहे आप बैक स्पेस दे रहे हैं, एक करेक्टर ऐड करने पे और एक करेक्टर लेस करने पे उसमें फायर होगा। ठीक है, टेक्स्ट चेंज। ठीक है, हर इवेंट की आपको मिनिमम डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो कब फायर होता है। अगर आपको नहीं समझ आती कि कब फायर होता है, जो चीज़ें मैं आप आज पढ़ा रहा हूँ ये कल मैंने आपसे पूछी है। ये बेसिक टेक्नोलॉजी है, बेसिक टेक्निक्स हैं जो आपको गाइड करेंगी प्रोग्रामिंग में आगे जाकर मिलेगा। ठीक है, अब कौन सा इवेंट कब फायर होता है, यहाँ पे आया, ये आपकी एक लाइन नंबर से, इससे पहले एक बॉर्डर है छोटा सा, इस बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो एक स्टॉपर लग गया। ठीक है, इसको डिबग पॉइंट भी कहते हैं, स्टॉप पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसके स्टार्ट में लगा दिया, मैंने इसके स्टार्ट में लगा दिया, एक इसके स्टार्ट में लगा दिया, एक इसके स्टार्ट में। ठीक है, सबसे पहला इवेंट चाहे आप वो बनाएं या ना बनाएं, तो फायर होता है फॉर्म लोड। आप एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर्म लोड होना ही होना। फॉर्म लोड होगा तो कुछ प्रोड्यूस करेगा ना, यूजर के सामने आएगा फॉर्म लोड, फॉर्म क्लोज या फॉर्म क्लोजिंग। ठीक है, ये 2-3 इवेंट्स ऐसे हैं जो फायर होते हैं, उनके बगैर काम नहीं। इसकी वजह ये है कि अगर आपने इस फॉर्म को देखना है तो लोड होगा, तब आप देखेंगे। इस फॉर्म से बाहर जाना है, क्लोजिंग का आएगा, फिर क्लोज होगा तो आप बाहर जाएगा। ठीक है, फिर आप दूसरे फॉर्म पे आते हैं। तो ये फॉर्म के जो 3 इवेंट हैं ये फायर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट उसकी एग्जीक्यूशन पे और बाकी 2 उसकी एग्जिट। ठीक है, उसमें एग्जिट को आप रोक सकते हैं, एग्जिट को आप रोक सकते हैं। क्लोजिंग तक पहुंचा, क्लोजिंग तक उसको रोक दें तो क्लोज नहीं होना, वापस आ जाए। ठीक है, तो इवेंट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस इवेंट से आगे जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब फॉर्म शो होने से पहले ये लाइन जलेगी, यहाँ पे आके रुक गया। अगर मैं इस पर रखूँगा तो ये बताएगा कि दिस स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होनी है। वो आपको यहाँ से आउटपुट विंडोज ये विंडोज आपको वैल्यू बताएगी। अगर आपको वैल्यू ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये विंडो आपको वैल्यू बताएगी कि नी क्या है, नी ये है, नी की आप ये चीज़ें उठा लो। नी जो है वो इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। इसका सी शार्प के अंदर आप दिस का कीवर्ड यूज करते हैं, दिस डॉट ABC तो बीबी के अंदर नी का लग जो आपका फॉर्म जिस एनवायरनमेंट में आप खड़े हैं। ठीक है, इस वक्त मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फॉर्म 1 पे खड़ा हूँ, तो मी जो है वो फॉर्म 1 को प्रोड्यूस करेगा, उसको बताओ करंट क्लास। ठीक है, जो भी आपकी करंट क्लास, ये भी बेसिकली फॉर्म है, इसका डिज़ाइन है, लेकिन है तो ये क्लास,
ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको डिफाइन कर रहा होता है, मेन ऑब्जेक्ट जिस सर्फेस पे आप खड़े हैं। अगर मैं एक नया फॉर्म ऐड कर दूं और वहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा तो वो फॉर्म 1 को नहीं फॉर्म 2 को यूज करवाएगा, ठीक है। उसका रिलेशन फॉर्म 2 के साथ होगा। अगर मैं एक मॉड्यूल बनाता हूँ और वहाँ पे मैं लिखता हूँ तो वो उस मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाएगा। एक क्लास बनाता हूँ वहाँ पे मैं लिखता हूँ तो वो एक क्लास के लिए होगा, जिस करंट क्लास पे आप खड़े हैं। मी के बाद के ऑब्जेक्ट चेंज होंगे। मी के बाद आप जब डॉट डालेंगे तो उसके अंदर पूरी उसकी लिस्ट आ रही होगी, जिसमें उसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी आ रही होंगी फॉर्म की, प्लस उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट आपने लगाए हैं वो भी आ रहे होंगे, ग्लोबल वेरिएबल जितने भी आपने लगाए वो आ रहे हैं, ठीक है। लोकल वेरिएबल भी है, ग्लोबल मेंबर्स हैं वो, पब्लिक मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये जो विंडो है ये आपको डिफाइन कर रही होती है कि मी क्या है, ई क्या है और इवेंट क्या है, जहाँ पे आप खड़े हैं सेंटर पे, ठीक है। इसके अंदर जितनी 3 चीज़ें जो ज़रूरी थी उसने आपको बता दी। माई बेस ये बता रहा है फॉर्म को, डॉट लोड उसका लोड इवेंट है। अब इवेंट के अंदर 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, एक ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, एक इवेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर्म है आपका, ठीक है, सेंडर ये आपका फॉर्म है, ठीक है, ये देखो फॉर्म है, ठीक है। और इवेंट जो है जो चीज़ फायर हो रही है वो, ठीक है, जो फायर होगी तो देन इसमें काम करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इस लाइन से आगे जाना है, 3 तरीके का आ रहा है। एक तो ये कि मैं F5 कर दूँ एग्जीक्यूट नॉर्मली, यहाँ से F5 कर। दूसरा तरीका ये है कि मैं कहता हूँ यार मैंने लाइन बाई लाइन जाना है, फिर इनर में जाना है, फिर उससे अंदर जाना है, फिर उससे अंदर जाना है। कोई एक मेथड कॉल हुआ है, मेथड के अंदर अब जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक मेथड कॉल करता हूँ, ठीक है, एक फंक्शन कॉल करता हूँ या एक सब रूटीन कॉल करता हूँ, अब यहाँ पे जब वो सब रूटीन पे आएगा कि अब ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है, तो मैं उससे अंदर जाना चाह रहा हूँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। पहले ये है कि आपने F5 किया तो ये नॉर्मली चलेगा, दोबारा डिबग हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे आगे कंटिन्यू, अभी ये पास मोड में, ठीक है। फिर मैं F10 करता हूँ तो ये नेक्स्ट वाली लाइन पे आएगा कि इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। एक हम यूज करते हैं F11, F5, F10, F11। F11 जो है वो उसके अंदर जाता है किसी भी मेथड में, जिस मेथड पे आप खड़े हैं उसके इनर पोजीशन तक जितना पॉसिबल होता है उसके अंदर आप उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक आइडिया गो थ्रू करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमें इन डिटेल पढ़ेंगे और मोस्टली यूज होता है इसके ऊपर आपका। कभी आप लॉजिकल एरर में जब फंस जाएंगे तो आपको मजबूरी हो जाएगी कि इसको प्लेस करना, इसको ट्रैक करना कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा है। समटाइम जब लाइन ऑफ कोड थाउजेंड्स में चला जाता है, किसी जगह पे हमें कोई एरर आ रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यार ये एरर यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें तो एक आदी हो चुके हैं कि इस तरह का एरर आएगा तो ये इस कंडीशन की बेस पे आता है तो हम उस कंडीशन पे डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन 6 जगह पे इस्तेमाल हुई तो फिर कैसे ट्रैक करेंगे? हो सकता है यहाँ पे एरर, हो सकता है यहाँ पे एरर, हो सकता है यहाँ पे एरर, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टॉपर लगाते हैं और लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक और उसको देखते हैं, ठीक है। उसके लोकेल्स हम चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम क्विक वॉच में इसकी वैल्यू चेक करते हैं, राइट क्लिक क्विक वॉच, 1 बाई 1 चेक करनी है तो आप क्विक वॉच में चेक करेंगे। क्विक वॉच में आपको एक फ़ायदा और होता है कि आप यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं यहाँ पे से करता हूँ सेंटर डॉट टेक्स्ट, सेंटर का टेक्स्ट क्या है, ये है सेंटर एक फॉर्म है, मुझे पता है फॉर्म के अंदर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप क्विक वॉच आपको ये काम करें, आप रन टाइम पे अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को देख सकते हैं कि ये वैल्यू कौन सी कंटेन कर रहा है। ये हमारा डिबगिंग पॉइंट है कि हम डिबगिंग के ऊपर चल रहे हैं अभी, ठीक है। कहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें में देख रहे हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पर F5 कर देता हूँ तो हमारे पास फॉर्म, पहला इवेंट फायर हुआ लोड का, फॉर्म अभी सामने नहीं आया लेकिन इवेंट फायर हो गया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंटर का इवेंट फायर हो गया। अब इंटर के इवेंट में क्या क्या चीज़ें आ गई थी हमारे पास, ठीक है। ये इंटर के इवेंट में आ गया। उसके बाद मैं करता हूँ F10,
ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अभी हुई नहीं है, ठीक है। अब जब येलो पे रखेंगे साइन पे तो ये आपको बताएगा दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी है। जब आप इससे निकल जाएंगे आगे इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बैक कलर में रखा तो उसने मुझे बता दिया कि इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, कलर का आगे नेम आ रहा, एग्जीक्यूट हो गया तो वैल्यू साइन हो गई, वैल्यू उसको असाइन है, ठीक हो गया। अब दोबारा F10, ठीक है। अभी मैं एंड सब पे हूँ, मैंने F10 किया तो ये आ गया येलो। अब मैं किसी और जगह क्लिक करूँगा तो इसका लीव इवेंट फायर करेगा। तो आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके रन टाइम पे उसको अच्छी तरह से देख सकते हो कि कहाँ पे क्या इशू है। ये तो नॉर्मल होगा। कुछ चीज़ें हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे, खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हमारे 2 से 3 लेक्चर हैं एरर हैंडलिंग, तो इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होनी ही होती है, क्योंकि आपने डिबगर बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक एक लाइन को ट्रैक करना पड़ेगा जब आप किसी जगह पर फंसेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है कि आप कभी नहीं फंसेंगे, अभी तो शुरुआत है, बहुत जगह फंसा है, ठीक है। हम काफ़ी जगह फंस के निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आती रहेंगी। तो ये हो गया हमारा स्टॉपर। अच्छा, अब हम इसको स्टॉप करते हैं, शिफ्ट F5 से कर लें या स्टॉप पे क्लिक कर दें, स्टॉप कर दें या क्लोज कर दें, ठीक है। तमाम के तमाम पॉइंट्स को मैं डिसेबल कर देता हूँ, डिबग में जाके डिसेबल ऑल देखता हूँ, ठीक है। सारे डिसेबल हो गए, सामने प्लेस्ड हैं लेकिन काम नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, ठीक है। स्मूथली जाने जाएंगे, ठीक है। फॉर्म लोड आ गया, एंटर, लीव, क्लिक, सारे काम ठीक हो गया। बिल्कुल ही ख़त्म कर लें, डिबग में जाएं, डिलीट कर दें, यस कर दें, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं कहीं भी लगा, ठीक है। ये तो हमने एक फॉर्म है हमारे पास, एक फॉर्म में लगाए हैं, 2 फॉर्म होंगे तो कहाँ कहाँ लगाता है बंदा ट्रैक करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे स्विचिंग होती है, तो एक एक इवेंट को बंदा ट्रैक कर रहा होता है तो उसमें मल्टीपल जगह पे भूल जाता है कि मैंने कहाँ लगाया, ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया। तो आप उसको डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारे टूल का, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिक कन्वर्जन्स देखेंगे, बेसिक कन्वर्जन्स, न्यूमेरिक की, टेक्स्ट की, स्ट्रिंग की, वेरिएबल्स डिफाइन करना। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली हो या कोई ऐसी चीज़ जो समझ होना चाहिए। तो ये हमें क्विक वॉच का बताना था, हाँ। इसका थोड़ा सा क्विक वॉच आपका काम करेगा स्टॉपर पे, स्टॉपर के बगैर काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टॉपर लगा दिया, एंटर इवेंट पे लगा दिया। जब तक आप कोड बिहाइंड नहीं आएंगे ऑन एग्जीक्यूशन आपको क्विक वॉच लेना है, ठीक है। उसके लिए स्टॉपर लगाना जरूरी है, पहली चीज़। दूसरा, आप अपने सिलेक्टिव पॉइंट पे उसको रोकेंगे। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक किया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, मिनी टेक्स्ट बॉक्स 1 और उसका बैक कलर, राइट क्लिक किया, क्विक वॉच में चला गया, ठीक है। शिफ्ट F9, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है कि इस वक्त कलर का जो नेम है वो विंडो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, विंडो का जो सेटिंग का कलर है मतलब वाइट से सिमिलर। अगर मैं अपने जो आपकी विंडो की अपनी सेटिंग होती है तो क्या बोलते हैं पर्सनलाइज में जाके जो फॉन्ट्स की सेटिंग करते हैं कि टाइटल बार में ये वाला फॉन्ट आ रहा हो, कलर ये आ रहे हो, ठीक है, आइकन का साइज़ छोटा बड़ा आप करते हैं, तो वो सेटिंग है, ठीक है। अभी ये वो कलर है। अब मैं इसको करता हूँ F10, अब दोबारा सेलेक्ट करते हैं, क्विक वॉच में जाते हैं, अब इसका कलर क्या होगा। क्विक वॉच में आप रन टाइम पे उसकी वैल्यूज देख सकते हैं, क्विक वॉच और लोकेल दोनों सेम काम है, ठीक है। सम टाइम लोकेल पे समझ नहीं आ रही होती, आपको सिलेक्टिव चीज़ की वैल्यू चाहिए तो आप उस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को उठाता हूँ, ठीक है, क्विक वॉच करूँगा तो ये मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू देगा, ठीक है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ, ठीक है। ये बाकी उसकी प्रॉपर्टीज, इसमें से जो जो प्रॉपर्टीज आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो ऊपर उसकी डेफिनेशन हमें बताता जाएगा, रीएवैल्यूएट करने के लिए रीएवैल्यूएट कह सकते हैं, ठीक होगा।
ये हो गया आपका क्विक वॉच के रन टाइम पे आप अपने वेरिएबल्स की, अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप खुद से वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इनके भी क्या वैल्यू आ रही है आप उनको ट्रैक करेंगे कि यार इसकी ये वैल्यू आ रही है, अच्छा अगर ये नहीं आनी चाहिए थी, ये आनी चाहिए थी, तो ये क्यों आई, कहाँ से आई, ये पूरी ट्रैकिंग होती है जो हम कोड बिहाइंड ट्रैकिंग करते हैं, जो सारे पापड़ बेलने होते हैं कोड बिहाइंड में, वो यहीं पे आपको करना होता है। ठीक है, यही इंटरफेस है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि कहाँ पे आपने क्या बिहेव लेना है और क्या बिहेव करना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली हो? जो चीज़ें अभी पढ़ी हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर दो। ठीक है, एक हल्का सा मैं रिवाइजन दे दूँ। 4 विंडोज हमें चाहिए, टूल बॉक्स, प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, पहला टूल बॉक्स यूज़ होगा, सबसे मोस्टली ये यूज़ होता है। तो उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर कंट्रोल से अलग अलग हर कंट्रोल की होती है। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो हमें पूरे सॉल्यूशन की मल्टीपल प्रोजेक्ट जितने भी हमने ऐड किए हैं उसकी करंट सिनेरियो बता रहे थे, कितने फॉर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें की। ठीक हो गया। सर्वर एक्सप्लोरर जो अभी यूज़ नहीं होगा, आगे जाके यूज़ होगा इन फ्यूचर जब हम डेटाबेस के ऊपर आएंगे। डेटाबेस में हम कौन कौन से कनेक्शन बना रहे हैं, कनेक्टिविटी क्या है, क्या क्या चीज़ हमने यूज़ करनी है, टेबल्स और स्टोर प्रोसीजर, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए सर्वर एक्सप्लोरर। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम आए, हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट प्लेस किए। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की शक्ल अपनी होगी, उसका बिहेव अपना होगा। फिर इसी तरह उनके डिफ़ॉल्ट इवेंट डबल क्लिक करेंगे, आपके पास एक इवेंट की विंडो आएगी। एक डिज़ाइन मोड है और एक आपका कोड बिहाइंड है। ठीक है, कोड मोड जिसको हम बोलते हैं या कोड बिहाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंट क्रिएट होगा। फिर इवेंट के बारे में बताया कि इवेंट क्या है, एक सब रूटीन। सब रूटीन के साथ दूसरी चीज़ जो सिमिलर है वो फंक्शन है। दोनों का फ़र्क भी बताया, एक फ़ायदा एक नुकसान, दोनों का एक फ़ायदा एक नुकसान। ठीक है, फंक्शन रिटर्न टाइप होती है, सब रूटीन की रिटर्न टाइप होती है। फंक्शन एज ए इवेंट कॉल नहीं हो सकता, सब रूटीन एज ए इवेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमने स्टॉपर के बारे में पढ़ा। स्टॉपर क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वजह क्या है, डिसेबल कैसे करते हैं, डिलीट करेंगे। फिर उसको स्टॉपर को यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें, F5, F10, F11। इनर ऑप्शन में आगे जाके पढ़ेंगे जब हम एक मेथड्स बनाएंगे, जब उस प्रोसीजर में इन चीज़ों में आएंगे तो फिर हम इसका यूज़ इन डिटेल करेंगे। ठीक हो गया। इवेंट में आपको चीज़ें बताई, हैंडलर क्या होता है। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये 2 और पैरामीटर्स होते हैं जो इवेंट को यूज़ करने के लिए काम आता है। अगर ये ना भी हो सेंडर तो ये आपको ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हैंडलर बताता है कि ये इवेंट कैसे काम करेगा, इस इवेंट ने कब फायर होना है, ये उसका नेम है, जो मर्जी आप रखें। जो भी चीज़ स्टार्ट होगी उसका एंड होगा। ठीक है, और हर एक का अपना एक स्कोप है, उस स्कोप से वो बाहर नहीं जा सकता। मतलब जितने इवेंट्स हैं इसका स्कोप यहाँ से यहाँ। ठीक हो गया। स्वाइप कुछ चीज़ों के एंड नहीं होंगी, जिसमें फॉर का लूप होगा उसमें नेक्स्ट आएगा। ठीक है, सिंगल लाइन इफ में जो है वो एंड इफ नहीं होगी, कंडीशनल इफ में जो है एंड इफ नहीं होगा। ठीक है, एंड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके प्रैक्टिकल देखेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें आपको? ठीक हो गया। क्विक वॉच के बारे में पढ़ा, लोकेल के बारे में पढ़ा, और जो रन टाइम पे प्रॉपर्टीज वैल्यूज जो आ रही हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने कस्टम इवेंट्स के बारे में पढ़ा कि हम इवेंट्स जो है वो खुद से कैसे ड्राइव में वर्क करेंगे, कैसे बनाएंगे। एक चीज़ और मिस होगी है, इवेंट जो है वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं कहता हूँ फॉर्म की इवेंट। ठीक है, मैं यहाँ से उठाता हूँ बटन। हमने विंडो प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी विंडो से जाके किया था। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से। कोशिश मेरी होगी कि मैं आपको हर वो चीज़ दूँ जो मेरे पास है, मैं अपने पास नहीं रखूँगा। आप अपना रिस्क खाएंगे, मैं अपना। लेकिन खुशी तब होगी जब आप मुझे रिटर्न देंगे, आप मुझे वो रिजल्ट देंगे जो मैं चाहता हूँ। मैं आपको काम दूँ, आपने करके लाएंगे, नहीं करके लाएंगे, मेरा इंटरेस्ट जो लेके जाता है। आप अच्छा काम करके लाएंगे, कोशिश होगी यार एक चीज़, चलो ये भी आज एक्सपेरिमेंट जिनको किया था तो वो भी आपको बताते हैं। तो हमें कभी एंड नहीं होती, रोज़ एक नया नया एक्सपेरिमेंट ऐड होता है। तो सारी चीज़ें आपको डिलीवर करूँगा विदिन 6 मंथ इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी आप जहाँ जाएँ मुझे रिजल्ट में जाना, कम से कम दुआओं में याद रखें। ठीक है, मुझे मरना भी जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कुछ पता नहीं तो मेरे लिए जगह। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। इस लेक्चर को मैं सेव कर लूँ। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया सिंपल। ठीक है, टूल का बेसिक इस्तेमाल आ गया, आगे एडवांस इस्तेमाल वो साथ आता रहेगा। जब भी इतना ज़्यादा अगर करवाऊँगा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो नक्शा हो जाएगा।
बेसिक जो ज़रूरी है वो इस वक्त हो रहा है। ठीक है, वो साथ साथ जब हम काम करते जाएंगे हमारा लेवल खुद ब खुद आपको रहेगा और आपको हर चीज़ छोटी छोटी लगने लगेगी। अभी आपको हर चीज़ बड़ी लगेगी, मुश्किल है। जैसे जैसे हम ट्रैक पे चलते जाएंगे तो आपको यही चीज़ें छोटी छोटी और एंड में आप कहोगे बस इतना सा काम कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ यही था कि जब हम फर्स्ट क्लास लेने बैठे थे तो बड़े परेशान हो गए। 2002 फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, प्रोफेशनली करना स्टार्ट किया था, बड़े परेशान हो गए। ये 4-6 महीने निकाल के लगा के मेहनत करके निकले तो यही चीज़ें मजा आती हैं। ये चीज़ें कि आपने अपनी हैबिट बनानी है, खाना प्रोग्रामिंग, पीना प्रोग्रामिंग, उठना प्रोग्रामिंग, बैठना प्रोग्रामिंग, हर चीज़ में आपने थिंकिंग प्रोग्रामिंग रखनी है। हमारे टीचर कहते थे कि थिंक लाइक अ डेवलपर एंड एक्ट लाइक अ कस्टमर, तब आप कर सकते हो। अपने साथ आपको बातें करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं।